हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के ऐसे प्रश्न जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में हर बार ट्रेंड होते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट जब भी प्रश्न करता है तो रिपीटेड प्रश्न पूछता है, तो इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म बनाता है। ठीक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। ठीक है, तो देखिए असम क्या है, असम का लोक नृत्य क्या है, तो बिहू है। उड़ीसा भरतनाट्यम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भरतनाट्यम उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। आप लोग इसको लिख लीजिए, तमिलनाडु का है। ठीक, और लावड़ी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो लावड़ी है महाराष्ट्र का। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिए आप कि महाराष्ट्र की पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की चित्रकला क्या है, तो बरली चित्रकला है। ठीक है, बरली। और कथक तो आप सभी को पता होगा कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश की जो चित्रकला है क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की चित्रकला क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही होता है, तो ए विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पर सही विकल्प को आपको चुनना है कि ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। बी विकल्प है, ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी विकल्प है, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। डी विकल्प है, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए कि जिसके शरीर पर बाल आपको दिख जाए, ठीक, जिसके शरीर पर बाहरी कान दिख जाए, ठीक है, जिसके शरीर पर आपको बाहरी कान दिखे वो क्या देंगे, वो जो है बच्चे देंगे। और जिसके बाहरी कान नहीं दिखते हैं, जिसके बाहरी कान नहीं दिखते हैं आपको, वे हमेशा क्या देंगे, तो अंडे देंगे। आप देख लीजिए, जिसके बाहरी कान दिखते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, फीमेल, तो जिसके कान आपको दिखते हैं बाहर की तरफ से वे हमेशा क्या देंगे, बच्चे देंगे, एक शिशु को जन्म देंगे। और जिसके बाहरी कान नहीं दिखते हैं वो क्या देंगे, अंडे देंगे, जैसे कि पक्षियाँ हो गई। ठीक, तो आपका कौन सा विकल्प लॉक होगा यहाँ पर कि ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये विकल्प आपका सही है, ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। बी विकल्प आपका सही है, ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ए आपका क्या है, कट जाएगा। और डी है, ऐसे जानवर जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, ए और बी। अब देखिए इसमें ए और बी कहाँ है, तो डी विकल्प को लॉक करिए, ए और बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हाथियों के बारे में, जो कि सीटेट में हर बार पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है, बहुत एकदम चुनिंदा प्रश्नों के साथ है ये वीडियो। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है
कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे ही सेम टू सेम स्टेटमेंट दिया जाता है सीटेट एग्जाम में। तो देखिए, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा लेता है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। जी, तो देखिए, आप लगता होगा कि हाथी तो बड़ा जानवर है, तो वो क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है। ऐसे लगता है कि हाथी बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर है तो उसको ज़्यादा आराम चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको नोट करिए कि हाथी बड़ा जानवर है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में ही आप, हाथी कितने घंटे सोता है, तो 204 घंटे सोता है। ठीक, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए कि 24 घंटे में हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हाथी बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं करता, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्लियर, तो आपका ए विकल्प सही हो जाता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा लेता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। 100 केजी, अगर यहाँ पर 200 है तब आपका गलत है, अगर यहाँ पर 100 होता तो बिल्कुल भी आपका सही होता। क्लियर, सी है कि उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देता है, बिल्कुल सही। हाथी बड़ा जानवर है, उसको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वो पानी और कीचड़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाथी के झुंड में सबसे जो बड़ी मादा हाथी होती है वो सब कुछ तय करती है। ये भी सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ए, सी और डी। अब देखिए कि ए, सी और डी किस में सही है, तो सी, डी और ए। क्लियर, यानी कि सी, डी और ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। बिल्कुल भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BIMP प्रश्न की पर्यावरण शिक्षण जो है वो किसे प्रस्तावित नहीं करता है। NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण किसे प्रस्तावित नहीं करता है। तो देखिए, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम। तो जो अनुभव की बात करता है तो पर्यावरण बिल्कुल भी अनुभव की बात करता है, एकदम सही। हस्तपरक जो है क्रियाकलाप, यानी लर्निंग इज डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। और विषय अनुसार उपागम होना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो यही आपका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है। यही आपका विकल्प क्या होता है, सही हो जाता है। कि टेक्नोलॉजी की बात पर्यावरण अध्ययन नहीं करता है। ठीक, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 की बात की जा रही है, तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है, ये ही जो है ये पर्यावरण अध्ययन जो है इसको प्रस्तावित नहीं करता। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। सभी को पता है, ज़्यादातर लोग इसमें बसंत गौरी लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगाइएगा मैना। क्लियर, जब भी ऐसी बात मतलब प्रश्न पूछा जाता है आप लगाइए झटके। मैना ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो मैना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि घरों के निम्नलिखित ब्यौरों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर बने होते हैं। मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और सी है, लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं। निचली मंजिल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो कटीली झाड़ियों और मिट्टी छतों की होती है। ठीक है, घरों में यहाँ पर है राजस्थान में जो ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं और मिट्टी, यानी कि झाड़ियाँ और मिट्टी दोनों का प्रयोग करके राजस्थान में घर बनाए जाते हैं। ये आपका सही है। मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर के होते हैं। ठीक, तो ये आपका गलत है।
लेह, जम्मू कश्मीर की बात किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2 मंजिल के घर होते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लेह जिसको बोलते हैं लेह, जम्मू कश्मीर में 2 मंजिल के घर होते हैं, ठीक। और निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है, यानी कि निचली मंजिल जो होती है, नीचे की मंजिल ग्राउंड फ्लोर, वो जानवरों के लिए होता है। और जो ऊपर होता है, ऊपर की जो मंजिल होती है, वो कह सकते हैं आपकी जो मकान मालिक होता है, जिसकी खुद का घर होता है, उसके लिए होता है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ए और सी। किस में है भाई? ए और सी विकल्प लॉक हो जाएगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। एनसीईआरटी कहता है करके सीखने पर बल देना चाहिए, पर्यावरण में महत्व देना चाहिए, यानी कि अनुभव को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ठीक। ये सब सहानुभूति तो बिल्कुल भी गलत है। जो भी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो आपको हम बताएंगे। हमारी अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दिखेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर लगा दीजिए फटाक से, जो आपको बड़ा दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुभव की बात की जा रही है और अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि अनुभव से भी आप जोड़िए और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दीजिए। क्लियर? और यहाँ पर देखो, आपको लगता होगा कि ये विकल्प भी सही है, तो बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इसलिए जो है उसको महत्व नहीं देना चाहिए कि बच्चे को जो है अपनी बातों को बताने में उनको मज़ा आता है तो आप सुनते रहिए, ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ को खाने वाला, यानी कि पृथ्वी पर सड़े गले पदार्थ को खाने वाले कौन है? जो पृथ्वी का अपमार्जक करते हैं, पृथ्वी पर सड़े गले पदार्थों को जो खत्म करते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जीवाणु व कवक होते हैं, मृदा व जल होता है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप जो है समोसा खा रहे होते हैं, कहीं आप गए हैं और समोसा खा रहे हैं, तो समोसा खाते समय अगर कोई टुकड़ा नीचे गिर जाता है तो आप उसको क्या करते हैं? क्या आप उसको उठाते हैं या फिर नहीं उठाते? समझ लीजिए कि आप उसको नहीं उठाते। जब नहीं उठाते तो क्या वो ऐसे पड़ा रहेगा? सड़ जाएगा। कोई जीवाणु है, कवक जो है उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, खा लेंगे, ठीक। तो उसी की बात की जा रही है कि जो जीवाणु व कवक होते हैं वही जो है पृथ्वी का क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। जैसे कोई मनुष्य हो गया, अगर वो उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? जब जो है उसको जला देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं अगर नहीं जलाएं उसको तो क्या जो कीड़े मकोड़े होंगे वो किसी न किसी हड्डी सड़ गल के किसी न किसी ख़त्म होगी। तो जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं वही होते हैं जीवाणु व कवक। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो है प्रश्न नंबर 8 का सी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है कि नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक किसी बालिका ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीलम अपनी कक्षा में क्या पक्षियों के बारे में बता रही है। तो अचानक किसी बालिका ने प्रश्न किया कि पक्षी जो है अपना गर्दन क्यों हिलाते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, सभी के मन में ये प्रश्न आता होगा। तो देखिए, क्यों हिलाते हैं? क्योंकि गर्दन हिलाने से पक्षी उड़ पाते हैं। जब पक्षी गर्दन हिलाते हैं तो उनके मुंह का खाना पेट में जल्दी आ जाता है। जब पक्षी गर्दन हिलाते हैं तो उनके मुंह का खाना पेट में जल्दी जाता है। देखो, 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए, यहाँ पर ये विकल्प डी विकल्प लॉक हो जाएगा। बाकी ये सारे विकल्प क्या हैं? गलत ही हैं। क्योंकि पक्षियों की आँख जो होती है, जो पक्षियों की आँख की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, और उनको जब इधर उधर देखना होता है तो अपने गर्दन को हिलाते हैं। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 10 है
कि इस पौधे में पत्तियां हैं। भाई कौन सा पौधा है? इस पौधे में पत्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, मान लीजिए पौधा है, ठीक है, ये पौधा है और ये क्या है? पत्तियां हैं, ठीक, ये क्या है? पत्तियां हैं। जिन्हें सब पत्तियों को क्या किया जाता है? सब्जी बनाया जाता है। और ये फल हैं। फल का मतलब बीज ही होता है। तो इनके बीजों से क्या किया जाता है? तेल प्राप्त होता है, तेल निकाला जाता है, ठीक। तो अब देखिए यह पौधा कौन सा है, यानी कि पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है और जो बीज होते हैं उनका क्या किया जाता है? तेल प्राप्त होता है। तो क्या है? पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, या फिर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सरसों, ठीक है, कि सरसों है, क्या है बताइए? तो बताइए भाई क्या है? ये पौधा है, इसकी पत्तियां हैं और पत्तियों से क्या सब्जी प्राप्त होती है, और जो बीज है यानी कि फल है उससे क्या प्राप्त होता है? तो तेल प्राप्त होता है। तो क्या पालक है? पालक में क्या होता है? क्या उसके फल से तेल प्राप्त होता है? नहीं। क्या नारियल, नारियल में जो है बीज होता है उसके बीज से तेल प्राप्त होता है? तो ये भी नहीं। नारियल की सब्जी क्या बनती है? क्या पत्तों की? तो बंद गोभी भी नहीं है। सरसों को आप लगा दीजिए कि डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगी। सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसकी सब्जी बनती है और जो उसका फल होता है यानी बीज होता है उसका जो है सरसों का तेल प्राप्त होता है, ठीक। तो डी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व यानी पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? जो जार होता है, अगर आप अचार बनाते हैं तो जो उसका कांच का जो जार होता है उसको अचार भरने से पहले आप धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक। क्यों करते हैं ऐसा? तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि जो उसमें नमी होती है, नमी का मतलब होता है कि अंदर जब ढक्कन बंद हो रहता है तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जो नमी आ जाती है, जब उसको धूप में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उससे नमी गायब हो जाती है। तो इसलिए नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जिससे हमारे अचार खराब ना हो। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, उन्हें इनमें से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के लोग नारियल के तेल में उबला हुआ टैपियोका खाते हैं? और नारियल यानी कि टैपियोका जो है किस में बनाते हैं? नारियल के तेल में। और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं, यानी कि वहाँ के लोग के हर घर में आपको नारियल दिखेगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है भाई? ये तो केरल लगा दीजिए। केरल के लोग जो है नारियल के तेल में उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। जब भी ऐसे नारियल की बात की जाए, नारियल के तेल की बात की जाए कि नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका, तो आप लगाइए केरल। प्रश्न नंबर 13 है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? तो देखिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। विश्व उष्मायन तो यह है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधे से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या फिर रसोई घर? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या होता है कि ये जो वाहनें चल रही हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वाहनों से निकली गैसें ही जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ये विकल्प को आप लॉक कर दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है कि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को
प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता। तो देखिए आपका पॉजिटिव पॉइंट पकड़िए, ये है सृजनात्मक व्यवहार और प्रोत्साहित, ये आपके क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो यह सोचने की प्रवृत्तियों को विकसित करता है, तो जो सोचना है ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। एनसीएफ जो है इन सभी पॉइंट को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये आपका गलत है। ए विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प कि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। जो विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न जो पूछने चाहिए, अपसारी प्रश्न जो होते हैं वो गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करते हैं। यह सोचने की युक्तियों पर बल देता है और सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। यानी कि ए, सी और डी किस में है, डी विकल्प लॉक हो जाएगा, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में आप सभी ज़रूर बताइएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन सा है। जो जानवर रात में जागते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रात्रिचर प्राणी। ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी भी चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं, तो किसी भी चीज़ को सिर्फ दो ही कलर में देख पाते हैं, या तो काला या तो सफ़ेद। क्लियर। या तो काला कलर में देखेंगे या तो सफ़ेद कलर में, जैसे उल्लू हो गए, कोई भी हो गया। तो जो जानवर रात में जागते हैं, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, वो किसी भी चीज़ को काले या सफ़ेद में ही देख पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को हमारे वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए ले आएंगे हर सब्जेक्ट के। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।